नमस्कार, राम राम। आज एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है जो कि इतिहास से संबद्ध है, प्राचीन भारत के इतिहास से। पुरातत्वविदों ने एक रहस्य का उद्घाटन किया है, जिसके अनुसार प्राचीन भारत में प्रयोग में आने वाले जो शस्त्रास्त्र थे, जो ईसा से 2000 वर्ष पुराने शस्त्रास्त्र मिले हैं, उसमें तांबे के साथ साथ लोहे के प्रयोग की बात जो है सामने आई है। पुरातत्वविदों ने यह बात कही है कि जो शस्त्रास्त्र मिले हैं उसमें 30% लौह मिश्रण है। यानी जो पश्चिम के इतिहासकारों ने कहा कि प्राचीन भारत में लौह युग जो है वह ईसा से 1000 वर्ष पीछे जाता है, यानी उससे अधिक पुराना नहीं है भारतीय समाज में। लेकिन जब पुरातत्वविद इस सत्य का उद्घाटन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्राचीन भारत में जो शस्त्रास्त्र मिले हैं जो कि ईसा से 2000 वर्ष पुराने हैं, उनमें लौह प्रयोग का सत्य सामने आया है। आपको ध्यान होगा, या जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है या जो इस बात से अभिज्ञ नहीं हैं, उन्हें बता देना चाहता हूँ कि कृष्ण अयस और श्याम अयस, इन दो शब्दों का प्रयोग वेद में बार बार होता है, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में। तब हमें विचार करना चाहिए कि ये कौन से अयस की ओर संकेत कर रहा है हमारा साहित्य। कृष्ण अयस और श्याम अयस इसी सत्य की ओर संकेत करते हैं कि जो शस्त्रास्त्र मिलते थे, बनाए जाते थे प्राचीन भारत में, वे केवल तांबे के नहीं होते थे, बल्कि उनमें मिश्रण होता था। और धातु शब्द भी इसी सत्य की ओर संकेत करता है। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि प्राचीन भारत का जो समाज था, जो कि पश्चिमी मान्यताओं के हिसाब से काल निर्धारित करता है और हमारे ज्ञान विज्ञान की परंपरा का निर्धारण करता है, वह खंडित हो जाता है। और जो प्राचीन भारत का समाज था वह अत्यंत ही समुन्नत था, वैज्ञानिक था, धातुओं के प्रयोग में निष्णात हो चुका था। उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि धातुओं को मिश्रित कर कैसे कठोर और जो है बेधक हथियार बनाए जाते हैं। चूँकि ये बात भारतीय पुरातत्वविदों के द्वारा सामने लाई गई है, इसलिए हमें बहुत गंभीरता से इसकी पड़ताल करनी होगी। हमें देखना होगा कि वे क्या कर रहे हैं। आज से 6-7 वर्ष पूर्व बागपत के सनौली में जब रथ मिले थे, तब भी यही बात सिद्ध हुई थी कि प्राचीन भारत में इन रथों का प्रयोग, जो कि पश्चिमी इतिहासकार दावा करते हैं, उससे काफ़ी पहले होता रहा था। इसलिए वैदिक साहित्य में जो वर्णित है उसे हमने कपोल कल्पना मान करके और पश्चिमी इतिहासकारों की दृष्टि को ध्यान में रख करके फूहा करके उड़ा दिया, हवा मान लिया कि नहीं, ये सब तो बेकार की बातें हैं, ये बस बैठ करके, भूमि पर बैठ करके लाखों लाख पृष्ठ रंग दिए गए हैं। किंतु हमने कभी इस सत्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि जब इतना गहन और सूक्ष्म वर्णन किया है हमारे कवियों ने, हमारे इतिहासकारों ने, हमारे शास्त्रज्ञों ने, तब वह कैसे किया। जब तक उन्हें उस सत्य से सीधा उनका साक्षात्कार नहीं हुआ था, तब तक भला वे कैसे इतना गहन और इतना सूक्ष्म वर्णन कर सकते थे। यही बात अश्वों से संबंधित भी है कि जब हम कहते हैं कि हमारे भारतीय समाज में अश्वों का प्रयोग हजारों वर्ष प्राचीन रहा है, तब पश्चिमी इतिहासकार कहते हैं और भारत के वामपंथी सेक्युलर प्रगतिशील जो इतिहासकार कहते हैं कि नहीं नहीं, भारत में अश्वों का प्रयोग तो अरबी हमलावरों के बाद शुरू हुआ। लेकिन जब रथ था तो रथ में अश्वों के जुते जाने का भी जो है सत्य सामने आता ही है। दूसरी बात यह है कि जो रामायण में, महाभारत में इतना गहन और सूक्ष्म वर्णन मिलता है, इतना विशद वर्णन मिलता है कि किस तरह के अश्व होते थे, किसके रथ में कितने घोड़े जुते थे, किस रंग के होते थे, इन सब चीज़ों को अगर हमने इतिहास में वर्णित किया है तो हमें यह मानना चाहिए कि वह यूं ही वर्णित नहीं किया गया है। उसके पीछे एक सोची समझी दृष्टि है, एक अनुभवजन्य सत्य है। ऐसा नहीं है कि उसे हमने बैठ करके यूं ही लिख दिया। चूँकि हमारा इतिहास जो है, लेखन पिछले जो 70-80-100 वर्षों का रहा है, वह पश्चिम की दृष्टि से इतना अधिक प्रभावित रहा है और वह इतना, जो जिसे कहते हैं कि आत्मविस्मृत रहा है। जो भारतीय जीवन धारा थी, जो भारतीय साहित्य था, उसे एक तरह से
निरस्त करके, उसे कपोल कल्पना मान करके, उसे खारिज करके हमने उस जीवन धारा को अंगीकार कर लिया। इसलिए हम जो है यह मानने को विवश हो गए कि नहीं, जो ये इतिहासकार कहते हैं वही सत्य है। लेकिन चूंकि पुरातत्वविद इन सत्यों का उद्घाटन कर रहे और प्रमाण सामने ला रहे, इसलिए हम स्वयं जो है इस सत्य को मानने को विवश हो जाते हैं कि हमारा जो इतिहास का काल है वह बहुत पीछे जाता है। जैसा कि ये बार बार स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि ईसा से 500 वर्ष पहले या 1000 वर्ष पहले महाभारत का काल था। लेकिन चूंकि ये शस्त्रास्त्र मिल रहे हैं, ये रथ मिल रहे हैं, और हम इस सत्य को भी स्वीकार करें कि पुरातत्व खनन जो होता है, जो उत्खनन होता है, जो खुदाई का काम होता है, वह अत्यंत ही जटिल होता है। उसमें बरसों बरस का समय बीत जाता है। और पिछले कुछ वर्षों में तो जो आज़ादी के बाद के 50, 60, 70 के दशक तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद उसमें एक उदासीनता आ गई और वह कार्य जो है जस का तस रह गया, आगे नहीं बढ़ रहा था। इसलिए हम बहुत सारी चीज़ों से पर्दा नहीं उठा सके। लेकिन जैसे जैसे ये कार्य आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम इतिहास से परिचित हो रहे हैं, जैसे जैसे यह भूमि स्वयं साक्ष्य को उगल रही है और सत्य को प्रमाणित करती जा रही है, वैसे वैसे यह भी सिद्ध होता जा रहा है कि भारतीय इतिहास में जो कालगणना थी, या जो हमने इतिहास में लिखा या हमने कहा कि महाभारत का काल ईसा से इतना पीछे था, तो उस सत्य को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि वह 5500 वर्ष पुराना है तो है। इसलिए इन प्रमाणों को हमें गंभीरता से लेना चाहिए और यह प्रचारित करना चाहिए। भारतीय इतिहास की पुस्तकों में इसे जो है शामिल किया जाना चाहिए कि ये जो शस्त्रास्त्र मिले हैं, ये इस सत्य को प्रमाणित करते हैं, सिद्ध करते हैं कि प्राचीन भारत का जो ज्ञान विज्ञान था, जो धातुओं के प्रयोग में जो हमने विकास कर लिया था, जिस तरह की चीज़ें हम बना रहे थे, वे इस सत्य को जो स्थापित करते हैं कि हम इन सब चीज़ों में बहुत समुन्नत थे, आज से नहीं, हज़ारों वर्ष पहले से। जो कि मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, उसमें भी यही बात कही थी कि जब अंग्रेज़ यहाँ आए थे, ये अत्यंत ही विद्वान इतिहासकार और विचारक धर्मपाल ने अपनी पुस्तक में इस सत्य का उद्घाटन किया है कि अंग्रेज़ों ने जब यहाँ आकर के देखा कि 18वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 19वीं शताब्दी के शुरू में देखा कि ये जो भारत में लौह इस्पात बनाने की पद्धति है पारंपरिक, वह अत्यंत ही समुन्नत है। और जो काम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद एक एक सप्ताह में होता था, उसे भारत में जो लौह भट्टियाँ थीं, उसे कुछ घंटों में उस काम को पूरा कर लिया जाता था। ये स्वयं अंग्रेज़ों ने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें से लिखा है। तब वे एक तरह से हतप्रभ रह गए थे और चकित रह गए थे। भारत में ऐसी हज़ारों हजार भट्टियाँ थीं जहाँ लौह इस्पात को बनाने की समुन्नत विधि थी और वे अत्यंत ही दक्षता से उसे पूर्ण करते थे। तो इसे हम रिलेट कर सकते हैं उस प्राचीन ज्ञान विज्ञान की परंपरा से, जिस पर पर्दा डालने का कुचक्र रचा गया और यह बार बार कहा गया कि भारतीय समाज जो है वह मूर्खों का समाज था और उसका इतिहास जो है वह 500 या ईसा से 1000 वर्ष से अधिक पीछे नहीं जाता, क्योंकि वे इस सत्य को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि ईसा से पहले भी कुछ हो सकता है और ईसा से हज़ारों हजार वर्ष पहले जो है किसी सभ्यता में इतना अधिक विकसित समाज रहा होगा। तो हम पुरातत्वविदों का धन्यवाद करते हैं और अपने जो नई पीढ़ी है उससे आग्रह करते हैं कि इतिहास के इन सत्यों से वे परिचित हों, वे जानें कि प्राचीन भारत का समाज कितना समुन्नत था, कितना विकसित था और हम इन सब धातुओं के प्रयोग में कितने सिद्धहस्त थे। मेरे इस वीडियो को आगे बढ़ाने में आप सहायता करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचाई जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।